नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल DS गुरुजी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि मई माह के बिल को प्रोसेसिंग में आने से पहले आपको क्या-क्या अपडेट करना है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना पे मैनेजर लॉगिन करना है और जैसे ही आपका पे मैनेजर लॉगिन हो जाए तो उसके बाद में आपको ऑथोराइजेशन में जाना है और ऑथोराइजेशन में जो नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यू बिल स्टेटस, इसमें आपको जाना है। व्यू बिल स्टेटस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास अगला ऑप्शन आ जाएगा बिल स्टेटस का। तो सबसे पहले इसमें आपको मंथ सेलेक्ट करना है, मंथ अप्रैल। उसके बाद में सेलेक्ट करना है ईयर 2023। अगला ऑप्शन है सेलेक्ट बिल टाइप, तो इसमें सैलरी, और उसके बाद में अगला ऑप्शन आ रहा है बिल नेम। उसमें आपको कुछ सेलेक्टिंग करना, आपके जो भी बिल अप्रैल माह के वो पूरे बिल नीचे शो हो जाएंगे। और इसमें जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिटेल वाला, इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद में अगर ECS डन आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप मई माह के बिल में अपडेट कर सकते हो। उसके बाद में अगला ऑप्शन देखते हैं, उसमें भी ECS डन आ रहा है। तो इस प्रकार आपके जो भी बिल है सभी बिलों को आपको चेक करना है। अप्रैल माह के जो भी बिल है उन सभी में ECS डन आना चाहिए। उसके बाद में आपको बिल प्रोसेसिंग में जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है सैलरी प्रिपरेशन, इसमें जाने के बाद आगे जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक ऑप्शन है बुक अलाउंस, इसमें आपको कुछ नहीं करना। दूसरा ऑप्शन आपको देखना है बुक डिडक्शन में जाना आपको, और ये बुक डिडक्शन वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके पास पहला ऑप्शन आ रहा है बिल नेम। तो बिल नेम जो भी आपका हेड है उसका नेम आपको ऐसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आ रहा है डिडक्शन। तो डिडक्शन में सबसे जरूरी है मई माह का जो सैलरी आई प्रोसेस आएगी उसको प्रोसेसिंग में आने से पहले आपको GIS कटौती जो अप्रैल माह में हुई है उसको डिलीट करना है, क्योंकि GIS जो सामूहिक दुर्घटना बीमा कटौती है वो साल में सिर्फ एक बार होती है, वो अप्रैल माह में होती है। तो आपको उसको ऐसे डिलीट करना है। तो यहां आपको ऑप्शन मिलेगा GIS 211। तो 211 वाला जो ऑप्शन आपको ये दिखाई दे रहा है GIS 211, यहां से सिलेक्ट करना डिडक्शन में। उसके बाद में अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको टाइप आ रहा है, इनमें से आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ आपको यहां पर GIS 211 सिलेक्ट करने के बाद में जो आपके कर्मचारी है उनकी लिस्ट आ जाएगी, जिनके भी GIS कटौती हुई है उनके चेक बॉक्स ग्रीन आ रहे हैं। अब नीचे जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है GIS वाला, इसमें आपको जो सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखो जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसमें GIS कटौती का, इसमें जो आपको सामने डिलीट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस डिलीट वाले ऑप्शन में जाकर यहां से जैसे इसको डिलीट करोगे तो डिलीट करने के बाद में सभी कर्मचारियों की, जिस हेड के कर्मचारी हैं, जो हेड आपने सिलेक्ट किया उसके सभी कर्मचारियों की कटौती डिलीट हो जाएगी। तो यहां से डिलीट हो गई है। यह है पहला तरीका, इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। बाकी सभी कर्मचारियों की पहला हेड, दूसरा, तीसरा, जो भी जितने हेड आपके, उन सभी कर्मचारियों की GIS कटौती आपको डिलीट करनी है। दूसरा तरीका है, इसका दूसरा तरीका सैलरी प्रिपरेशन में जाके वापस आपको बिल प्रोसेसिंग में जाके और बिल प्रोसेसिंग में सैलरी प्रिपरेशन, और उसके बाद में जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है एम्प्लॉय पे डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में सेंड OTP का ऑप्शन आएगा, और जैसे OTP सेंड करके OTP को वेरीफाई करोगे तो उसके बाद में अगला ऑप्शन ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सेलेक्ट मंथ करना, तो सेलेक्ट मंथ ही मई आ जाएगा। उसके बाद में अगला ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ईयर 2023। उसके बाद में अगला ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ग्रुप। तो सेलेक्ट ग्रुप है आपका जो भी ग्रुप है वो आप ऐसे सेलेक्ट कर लोगे। तो सेलेक्ट करने के बाद में जो कर्मचारी है उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो आपको जिस भी कर्मचारी की कटौती चेक करनी है उसके नाम के ऊपर आपको यहां से क्लिक करना है। जैसे नाम पर क्लिक करोगे तो उस कर्मचारी की डिटेल सामने आ जाएगी। तो हमने इस ग्रुप के जितने भी कर्मचारी थे सभी की GIS कटौती डिलीट कर दी है।
तो यहाँ पर आपको सभी कर्मचारियों को चेक करना है कि किसी की डिलीट हुई नहीं हुए। तो यहाँ से आप एक बार सभी की चेक कर लेना। देखिए सभी कर्मचारियों की मेरी ये डिलीट हो गई। मैंने अभी एक ही ग्रुप का किया है डिलीट, तो इस ग्रुप के सभी कर्मचारियों की GIS कटौती डिलीट हो गई। अब दूसरे ग्रुप के कर्मचारियों की मैंने वहां से डिलीट नहीं किया है, तो वो भी आप यहां से चेक कर सकते हो। जैसे दूसरा ग्रुप ये है, इसके कर्मचारियों को मैंने GIS कटौती वो डिलीट नहीं किया है, तो इसको भी आप यहां से चेक कर सकते हो कर्मचारी को। जैसे ही चेक करोगे तो यहां पर GIS कटौती अभी आ रही है। इस GIS कटौती को डिलीट करने का पहला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि ब्लूक डिडक्शन में जाकर के वहां से आप डिलीट कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर जो ये कटौती है GIS 211, इसके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, एडिट और डिलीट। तो यहां से भी आप डिलीट वाले ऑप्शन पर जाकर के डिलीट कर सकते हो, लेकिन यहाँ से सभी कर्मचारियों की एक एक कर्मचारी का डाटा आपको यहाँ से GIS का डाटा डिलीट करना होगा। ये डिलीट हो गया। उसके बाद में दूसरा है, दूसरे का भी आपको ये इस प्रकार से आप सभी कर्मचारियों का एक एक करके डिलीट कर सकते हो। लेकिन एक एक करके डिलीट करने से अच्छा है कि आप सभी कर्मचारियों का एक साथ डिलीट करें। और एक साथ जो डिलीट करने की प्रोसेस है वो मैं फिर दोबारा बता रहा हूं आपको। बिल प्रोसेसिंग में जाना है, और बिल प्रोसेसिंग में जो सैलरी प्रिपरेशन वाला ऑप्शन है उसमें जाना है। उसके बाद में आगे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ब्लूक डिडक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे अगला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, और उसमें सबसे पहले आपको बिल नेम सेलेक्ट करना है। पहला जो मेरा बिल ग्रुप है उसका मैं डिलीट कर दिया। अब दोबारा डिलीट करा रहा हूं, डिलीट करके बता रहा हूं दूसरे ग्रुप का। दूसरे ग्रुप में सबसे पहले आपको बिल नेम सेलेक्ट करना है, उसके बाद में डिडक्शन है GIS 211 जो सामूहिक दुर्घटना बीमा, वो डिलीट करनी है क्योंकि वो साल में सिर्फ एक बार होते हैं। ये देखिए जिन कर्मचारियों के चेक बॉक्स नहीं आ रहा इनका भी हमने वहां से डिलीट कर दिया है, तो जिनके कटौती हो रहे हैं उनके चेक बॉक्स ग्रीन आएंगे। अब इसमें जो नीचे की तरफ ऑप्शन दिखाई दे रहा है GIS कटौती का, देखिए ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको डिलीट वाले ऑप्शन पर जाकर के यहां से आपको डिलीट करना है। तो जैसे इस पर ओके करोगे तो यहां से आपके जितने भी कर्मचारी थे इस ग्रुप के सभी की GIS कटौती डिलीट हो गई है। उसके बाद में अगला ग्रुप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे, और उसमें भी आपको सभी कर्मचारियों की GIS कटौती है वो डिलीट करनी है। ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप के बाद में सेलेक्ट डिडक्शन, और सेलेक्ट डिडक्शन में आपको GIS 211 सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करोगे, उसके इसको सिलेक्ट करने के बाद में जिन कर्मचारियों की कटौती हुई है वो आपको शो हो जाएगा। इस ग्रुप के सभी कर्मचारियों ने 350 रुपए कटौती कराई है, जो ऐड नहीं हुई मतलब कोई कटौती इन्होंने नहीं करवाई है। 350 बाद में चेंज कर दिया, 700 रुपए कटौती, इनको कोई कटौती नहीं कराई, तो यहाँ पर चेक बॉक्स इनके नहीं आ रहा। अब देखिए ये प्रक्रिया करने के बाद में आपको आगे क्या क्या ध्यान रखना। उसके बाद में अगर आपके ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपका अभी तक अप्रैल माह का बिल नहीं बना, तो आपको ये अभी डाटा फीड नहीं करना। अप्रैल का पूरी तरीके से अगर बिल कंप्लीट हो जाए उसके बाद में ये आपको कटौती है वो डिलीट करना है। अगर आप मई माह का बिल फिर भी प्रोसेस में आ जाता तो आप उसको रोक सकते हो जब तक आपका बिल पास नहीं हो अप्रैल माह का। इसके बाद में आपको करना है, जैसे आपका बिल 16 तारीख के बाद में बिल प्रोसेसिंग में आएगा, तो बिल प्रोसेसिंग में आपको देखना होगा सैलरी प्रिपरेशन, और सैलरी प्रिपरेशन में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सैलरी बिल कंफर्मेशन का, यहां पर जैसे आपके बिल बनेंगे वो बिल शो हो जाएंगे मई माह की। अब मई माह के जैसे बिल शो हो जाए उसके बाद में आपको ऑथराइजेशन में जाके डॉक्यूमेंट अपलोड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसे डॉक्यूमेंट से अपलोड वाले ऑप्शन में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, तो डॉक्यूमेंट्स में जैसे सैलरी यहां सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में ग्रुप नेम, अभी जैसे बिल प्रोसेस में नहीं है, जैसे बिल आएगा उसके बाद में आपको ऐसे ग्रुप नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद में बिल नंबर और जो डाटा मांगे वो डाटा आपको अपडेट करना है, और उसके बाद में ये एब्सेंटिव जो फॉर्म है GA 90 ये आपको अपलोड करना है। अब हो सकता है कई कर्मचारियों ने अभी तक ये अपलोड नहीं किया हो, क्योंकि हर ट्रेजरी का अलग अलग रूल है। कोई GA 55 मांगते, GA 90 मांगते हैं, कई नहीं मांगते हैं, तो आपको ये GA 90 अपलोड करना है। तो यहां से आप GA 90 अपलोड कर दोगे, और उसके बाद में बिल कंफर्मेशन करने के बाद में ये बिल आपका प्रोसेस में आ जाएगा,
और जिन कर्मचारियों के मान लो कई अगर कर्मचारियों की और कोई दूसरी कटौती अगर आपको ऐड करवानी है तो वो कटौती भी आप अपने ऐड कर सकते हो। जो भी है मान लो कटौती को बढ़वा रहा है, घटवा रहा है, डिडक्शन ऐड जो भी प्रोसेस है वो भी आपको 10 तारीख से पहले करना है। धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल डीएस गुरुजी ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो भी आपके साथी का सहयोग करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।